कई हमने निंदा सुनी है, वो सुनी। और समर्थ सुनते 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 जब गांव के नजीक आए तो समर्थ खड़े हो गए। उसको बोला, भाई तेरे को जो भी कुछ बोलना है अभी भी जल्दी बोल दे, अभी तुम पीछे मत आओ, क्योंकि वो गांव के लोग मेरे भक्त हैं तो फिर तेरे को तकलीफ करेंगे, इसलिए तेरे को जो कुछ देना है गालियां वाले जो रहते थे, फिर आगे तुम्हें पीछे नहीं आना, क्योंकि वहां सारे भक्त हैं ना, उनके सामने तू गाली देगा ना तो तेरे को तकलीफ होगी ना, इसलिए वो आदमी का मन बदल गया और समर्थ के पैर पड़े। ऐसे हमने गौरांग की बात भी चुरा ली, जयराम जी की। गौरांग जब कीर्तन यात्रा करते करते जिस गांव में पड़ाव डालते, रात रहते, तो जानकारी पा लेते कि गांव में सबसे ज्यादा खराब में खराब आदमी जिसको बोलते हो है, ऐसा नहीं बोलते जिसको लोग खराब में खराब बोलते, बदमाश, शराबी, कबाबी, सारे सारे खराब आदमियों का जो एकदम बॉस हो, उसका नाम बताओ। तो गौरांग फिर उसी आदमी को बुलाने को अपना भगत भेजते थे। तो इसमें यात्रा करते करते गांव वालों ने कहा कि जगह ही मगई है, बस सुबह शुरू होता है, बस दारू से ही कुल्ला शुरू करता है, बोतलें पीता है सुबह से, जगह ही मगई, बड़ा लुच्चा है, किसी की नहीं मानता, ऐसा ऐसा है। गौरांग ने कहा कोई बात नहीं, भक्तों को बुला जाओ, जगह मगई को सुबह सुबह कैसे भी समझा के ले आओ। दो भक्त गए कि गुरुजी बुला रहे, गुरुजी बुला रहे, इधर आओ। आधी बोतल तो पी चुका था, इधर आओ गुरुजी, क्या नाम है गुरुजी का? बोले गौरांग। उठा के बोतल मारे, ले गौरांग का चेला, तका शराब की बोतल दे मारी। शिष्य को तो खून की धार बही। शिष्य आया गौरांग के पास कि उसने तो आपका नाम सुनकर गौरांग चला ले, ये हमारे हैं, ऐसे आया वो तो। गौरांग ने कहा कोई बात नहीं, अपना इलाज विलाज करो। फिर 2, 5, 10 आदमियों को बुलाया, बोले उसको लाओ, प्रेम से हाथा जोड़ी करके ले आओ, अगर नहीं आता है तो फिर बलपूर्वक ले आओ। अभी तो ये 2 गए तो जरा मार खा के आप 8-10 जाओ, और उसको कैसे भी करके ले आओ, बलपूर्वक लाओ, लेकिन उसको तकलीफ ना हो ऐसा ध्यान रखना। जगई मगई को ले आए तो अब उसको तो नशे में था और 8-10 आदमी बलवान बलपूर्वक ले आए। गौरांग ने कहा इनको बिछा दो, थके होंगे प्रभु जी, आराम करो नारायण। उसको शराबी को थोड़ी नींद में आ गई। गौरांग अपना नियम करके शराबी के चरणों के पास पहुंच गया और उसके पैर अपनी गोद में रखे, और उनके पैरों तले हल्का सा प्रेम का हाथ घुमाने लगे, उनको चंपी करने लगे। तो उसकी आँख खुली, सोचा कि क्या पता ये पैर पकड़ के मेरे को धोबी घाट पे कि नहीं मारेंगे, क्या करेंगे। लेकिन गौरांग की निगाहें पड़ी और गौरांग के हाथ करुणामयी थे। फिर उसको समझने में देर नहीं लगी। बोले महाराज क्या करते? बोले प्रभु आप बहुत दिनों से श्रमित हैं और अभी भी थके हैं, आराम करिए, आप नींद करिए, मुझे सेवा दीजिए। बोले नहीं महाराज ये क्या करते? बोले नहीं आप से आराम करिए, मुझे आनंद होगा। सुलाया उसको, थोड़ा आराम कराया। आराम तो क्या करे महाराज, वो तो ऐसा बदल गया कि वो महा शराबी, महालोफर गौरांग का महान शिष्यों में उसका अव्वल नंबर आने लगा, जगही मगई का। गौरांग फिर उसको सत्संग करने भेजने लगे। तो ये बात भी मैंने चुरा ली जयराम जी की। मैं अजमेर गया तो पद्मा नाम की एक बाई आई मेरे पास, जिसको जो सुरेश बापू को जिन्होंने देखा है उनकी स्टेप मदर, वो रोई मेरे पास। तो मेरी बहन मर गई, मेरे बने भी दारू पी के सड़क पे पड़े रहते थे और ये छोटे छोटे छोरे छोड़कर मर गई। तो मेरी माँ ने मेरी बहन का घर न उजड़े इसलिए मेरे को डाल दिया यहाँ। मैं भी सेवा समझ के करती हूँ। पति तो शराब पी के, मतलब मेरा जो हूँ जीजा जी था उसको ही अब मैं पति बोलती हूँ। पति शराब पी के दूध का धंधा करते हैं, लेकिन वो पैसे आते हो शराब पी के फुटपाथ पे पड़े। मैं हाथ की मशीन है मेरे पास पैरों के लिए चलाती हूँ।
10-12 रुपया कमाती हूँ, उससे घर चलता है। लेकिन ये सुरेश ऐसा है कि वो पैसे ले जाता है, पैसे नहीं हो तो तपेली, बट्टियाँ, कटोरियाँ और ये बेच देता है। कभी कभी घर के वो पेटी तोड़कर उसमें से कपड़े भी ले जा बेच देता है। ऐसे लोफरों से दोस्ती है इसकी। बापा अब आशीर्वाद करो, या तो मैं मर जाऊं या तो इस सुरेश को ही भगवान ले ले। मैं क्या सुरेश को भगवान क्यों ले, मैं ले जाऊं? बोले ऐसे को आप ले जाओगे, मैं क्या ले जाऊंगा। और सुरेश को हम लाए, हमने तो सुरेश की बेचारे की चरण चंपी भी नहीं किया, लेकिन हमने तो गौरांग की बात चुराकर सुरेश को थोड़ा प्यार दिया। और मैं क्या, जा सत्संग करो, सुरेश बापू सत्संग कर रहा है, हमारे को तो फायदा हो गया, रेस्ट मिल रही है। ये मैंने गौरांग की बात चुराई। हम भी कोई बड़े खानदान नहीं है। नारायण हरि। अब क्या क्या कितना कितना बताऊंगा आपको, और भी कितना ही है याद भी नहीं आ रहा है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। संत तुलसीदास जी जा रहे थे यात्रा करने को, ये मैं उनसे चुराया। मैंने पढ़ा था, सुना था, संत तुलसीदास यात्रा करने को जा रहे थे कि प्रभु जी जिस मार्ग से पैदल चले मैं उसी मार्ग से दंडकारण्य ये वो यात्रा कर। और तुलसीदास जी घने जंगल में पहुंचे। पगडंडी का रास्ता था, दोनों बाजू लताएं, वृक्ष, खूब घना जंगल। उस पगडंडी पर एक विलासी आदमी कोई वैश्या के साथ संभोग कर रहा था। तुलसीदास ने देखा कि अब इसको समझाऊंगा तो ये मानेगा नहीं, वापस जाऊंगा तो इसको शर्म आएगी और शक पड़ेगा, क्या करूं। तुलसीदास ने आंखें बंद कर दी और जो लठ थी, डंडा था, वो ठोकने लग गए। अरे भाई, इस जंगल में है कोई भगवान का प्यारा, खुदा का प्यारा, मुझे अंधे को रास्ते लगा दे। संत तुलसीदास जी ठोकते ठोकते डंडा, तो वो जो सेक्सी आदमी वैशा के साथ वो अपना प्रोग्राम कर रहा था, आप समझ गए ना प्रोग्राम। इस बात में तो आप लोगों को समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो मुझे गुरु ने समझाया वो समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए। जय राम जी। तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं, चिदानंद स्वरूप हो जा। तुलसीदास जी लकड़ी ठोकते ठोकते, तो उसने देखा कि चलो ए सूरदास, ठीक है, इधर से सीधे चले जाओ, जल्दी चले जाओ, हाँ बस यही रास्ता है, सूरदास चले जाओ। तुलसीदास कहे हाँ जी भैया, तेरा भला हो भगवान। बोले हाँ अच्छा ठीक है महाराज, चला जा।